जर्नल एंट्रीज फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऐसा तुमने देखा होगा अभी तक, अगर तुमने क्वेश्चन देखे होंगे तुम लोगों ने, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज ही पूछी जा रही हैं। ठीक। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जर्नल एंट्रीज बहुत पूछी जाने वाली हैं। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कि हर चैप्टर में से जर्नल एंट्रीज जरूर पूछी जाएंगी। ठीक, क्वेश्चन तो करना ही करना रहेगा, साथ में जर्नल एंट्रीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, तुमने देखा होगा कि जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो क्रेडिट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, ये लिखते हैं, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? यस, प्रॉफिट को लिखते हैं। और ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा होता है? हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा होता है। ठीक। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखा जा रहा है? क्रेडिट साइड पे लिखा जा रहा है, और इंक्रीज भी हो रहा है। तो प्रॉफिट को हमेशा वैसे भी कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। इनकम प्रॉफिट अगर इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। ठीक। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वहाँ से प्रॉफिट हट रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से उसको कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में लिखा जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहली एंट्री हमारी यही रहने वाली है, और बार बार एंट्री ये रिपीट भी होगी। तो चाहे समझ पाओ तो समझ लो, नहीं तो रट पाओ तो रट लो। ठीक, क्योंकि करना तो है ही है। तो समझ समझ के बार बार रट जाएगी एंट्री। ठीक, तुमको बार बार जब करनी पड़ेगी ना, तो अपने आप ही रट जाएगी। नेक्स्ट क्या है? एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा होगा कि दो जगह पे आता है। आज हम लोगों ने क्लास में, स्कूल में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पढ़ा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पढ़ा। तो दोनों जगह पे क्या आ रहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या होगी? दो एंट्री होंगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी? दो एंट्री होगी। पहला क्या है कि जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर रहे हैं उसकी एंट्री दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है? जो भी पार्टनर का जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिल रहा होगा। जैसे कि ए को मिल रहा होगा तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, बी को मिल रहा होगा तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है? वहां पे पार्टनर का नाम आएगा। ठीक, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। और जैसे कि मैंने बताया कि इलेवेंथ में एक मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल्स पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक, क्या पढ़ा था? अगर एसेट लाइबिलिटी इंक्रीज करते हैं तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। और डिक्रीज करते हैं तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। इसी तरीके लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल अगर इंक्रीज करते हैं तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। उल्टा बोल रही हूँ, ये रूल है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे, और डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे। ठीक, तो यहाँ देख लो ना, पार्टनर्स को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस वजह से कहाँ लिखा गया है? क्रेडिट में रखा गया है। और फर्म के लिए एक्सपेंस है, इस वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? डेबिट में है। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री समझ में आई? हम्म। अब दूसरी एंट्री समझो, ये। तो इसके लिए थोड़ी सी जगह खाली चाहिए समझाने के लिए। जगह है इसमें? जगह नहीं है। चलो अभी रफली यहाँ पे समझ लो, छोटा सा बना दे रहा हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक, पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और यहाँ लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
तो इसकी एंट्री ना बहुत ईजी हो जाती है। ईजी क्या हो जाती है, जैसे कि हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। 11th में क्या पढ़ा था, जर्नल से लेजर बनाना ना, और लेजर से जर्नल भी पढ़ा था ना, कहीं कहीं पे हम लोगों ने एंट्रीज की हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि लेजर से जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, ठीक, फिनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में। तो यहाँ पे भी क्या है, एक टाइप का लेजर ही है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री कैसे बनाएंगे, जो भी डेबिट में होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, डेबिट में है, तो उसको कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट क्रेडिट में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, ये कहाँ लिखा गया है, क्रेडिट में लिखा गया है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को उठा करके डेबिट में लिख देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोबारा फिर से समझ लो, जितनी भी चीज़ें अगर डेबिट में आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे इसके आगे सैलरी भी आएगी, सैलरी भी आती है ना, तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहाँ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। ठीक, तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। यानी दूसरी वाली एंट्री तो फिक्स हो गई, पहली वाली बता दी मैंने, लॉजिक समझा दिया। ये दोनों एंट्री समझ में आई हैं, कंफर्म करो बेटा, यस यस बोल के, एक बार और समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बार और समझ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा जनरल एंट्री में कहाँ रहता है, डेबिट में रहता है, तो इस वजह से डेबिट में आया। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा ना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, मिलेगा। क्लास में डायग्राम बनवाया था मैंने कि ये पार्टनर है, ये फर्म है, ये अगर कैपिटल इस पे लगा रहा है तो फर्म इसको क्या पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी। तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी, पार्टनर को मिल रहा है ना पैसा, हाँ, तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। तो इसी वजह से क्या हुआ है, ये क्रेडिट में आया हुआ है। ठीक है, जिसको जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा उसको यहाँ लिख देंगे, और टोटल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने जाएगा, क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है तो इसको डेबिट में लिखा जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखा जाएगा। ठीक, अभी करते करते सीख जाओगे, एक क्वेश्चन करेंगे ना इसका, तब सीख जाओगे। अभी बस ऐसे देख लो, दूसरी एंट्री भी एक बार दोबारा देख लो। मैंने क्या बताया, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी डेबिट वाली चीज़ें हैं उनको हम जनरल एंट्री में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखा हुआ है तो उसको उठा के क्रेडिट कर देना है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट में कर देना है। ठीक, तो ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसी तरीके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड पे आता है, तो क्रेडिट में आया तो उसको कहाँ रख दें, डेबिट में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, डेबिट में रख देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तब फिर क्रेडिट में जाएगा। अगर हमने क्रेडिट वाली चीज़ डेबिट में की है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे ही ध्यान रखना है कि लेजर से हम लोग जर्नल कैसे बनाते हैं। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक एंट्री तो ये बता दी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होती है। दूसरा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो इसका भी समझा होगा तुमने डायग्राम, इसका भी डायग्राम मैंने बताया था। क्या बताया था, ये फर्म है, ड्राइंग्स है ना, तो ड्राइंग्स मतलब क्या है कि फर्म से पैसा ले रहा है, फर्म से पैसा ले रहा है, तो अब पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इसमें पार्टनर का फ़ायदा है कि नुकसान है, नुकसान है, हाँ नुकसान है, हाँ ठीक है। तो पार्टनर का क्या है, नुकसान है, तो एक्सपेंस है पार्टनर का। तो इससे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा। इससे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। अभी बताया ना यहाँ पे कि कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है। तो इसी वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होगा तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, फर्म के लिए क्या है, इनकम है। इस वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार देख लो, दोनों ही एंट्री देख लो, 2 मिनट दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से समझ लो।
ठीक है, 2 मिनट है तुम्हारे पास, देखो उसको। आदित्य चौहान तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ का? देख लिया बेटा? आदित्य चौहान। बेटा नाम क्या है तुम्हारा, आदित्य है? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक 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 ठीक। समझ गया। हाँ, तो हम लोगों ने ये 2 एंट्री पढ़नी है। अब इस 2 एंट्री के आगे जाते हैं। सैलरी और कमीशन ना। अब चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन हो, दोनों ही लिए फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो इस वजह से कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। ठीक। और पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए इनकम है वो। तो इस वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इससे क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी, इस वजह से क्रेडिट करेंगे। ठीक, तो एंट्री क्या बनेगी, जैसे मान लो ए को अगर सैलरी मिल रही है, तो एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई? क्योंकि सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, इस वजह से वो डेबिट में आया। और पार्टनर के लिए इनकम है, ठीक है, उसके लिए उसके पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस वजह से कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक। तो देखा, आप समझ में आ गया, 2 एंट्री समझ में आ गई, तो अब आगे की सारी समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, इसकी दूसरी एंट्री। हर एक ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री होंगी। ठीक, क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में भी जाता है, इस वजह से। हाँ, तो अब यहाँ पे देखोगे, सैलरी कहाँ आता है, डेबिट में आता है। तो डेबिट में आता है तो उसको कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो हाँ, तो टू सैलरी करके लिखोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दोगे। ठीक। इसीलिए कमीशन, कमीशन कहाँ आता है, डेबिट में आता है। तो डेबिट में आता है तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दो। ठीक। बाकी अब लिखोगे ना इसको तो अच्छे से याद हो जाएगी। हम्म। ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। तो कुछ पार्ट हम क्या कर रहे हैं, उठा करके रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक। तो जैसे कि हमने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया था। तब क्या एंट्री बन रही थी, जहाँ से उठा के लिखा है हमने, जहाँ से हमने हटाया है उसको डेबिट किया, और जहाँ हमने लिखा है उसको हमने क्रेडिट किया ना। ऐसे तो क्या था, तो एंट्री क्या बनी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक। तो इसी तरीके हमने क्या किया, प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। क्योंकि प्रॉफिट यहाँ से कम हो रहा है और यहाँ बढ़ रहा है। ठीक, इस वजह से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ये एंट्री बनेगी। नेक्स्ट क्या है, एंट्री टू ट्रांसफर क्रेडिट बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो भी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया है ना, अच्छा इसका है नहीं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया है, उसका हम क्या करेंगे, उसकी क्या एंट्री करेंगे, उसको समझते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाया था। तो प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, टू प्रॉफिट ना, ऐसे लिख देते हैं, टू प्रॉफिट। हाँ, ये क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन है। तो एंट्री आप तुम लोग खुद बता सकते हो।
बस ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाता है, कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में ना। पूरा हम लोग सेंटेंस क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, तो मतलब क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है हमने, पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है, यानी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। कुछ मैंने गलत बोल दिया क्या? हाँ, डेबिट है ना, ये तो क्रेडिट होगा। ठीक है, ठीक है। तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट आया है डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कहाँ जाएगा, अब मैं गलत बोल दे रहा हूँ बार बार। प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ए और बी को, वो कहाँ किया है, डेबिट में, तो उसकी जर्नल एंट्री में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। ठीक, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। बात समझ में आई? जो अभी तक करते आए थे वही करना है, एक बार फिर से सुन लो। ठीक, क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कहाँ किया है, डेबिट साइड पे किया है। इसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डेबिट साइड पे करते हैं। तो डेबिट साइड पे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक, तो ये डेबिट वाली चीज़ हम लोग कहाँ लिख देते हैं, जनरल एंट्री में, क्रेडिट में लिख देते हैं। हाँ, तो एस कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम जो होगा वो क्रेडिट में आ जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट टू करके। ठीक, यहाँ पे टू लगा हुआ है, और टू बीस कैपिटल अकाउंट, और डेबिट में क्या चला जाएगा, डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन चला जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई? हम्म, ठीक है, जिसको ना समझ में आए वो दोबारा पूछ लेना अभी, जब हम डाउट करेंगे, डाउट क्लास करेंगे तब पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, आज के लिए थ्योरी इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। शायद पूरा क्वेश्चन नहीं आया है क्या? पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है अब? अब दिख रहा होगा। तो एक बार इसको रीड करो ज़रा तुम लोग मन में, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। और ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, 2025 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड के क्वेश्चन भी साथ साथ होते रहेंगे, तो बोर्ड के लिए तुम्हें अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलो मैं पढ़ता हूँ अब। ऑन 1 अप्रैल 2022, रवि कवि अवि started a partnership firm with fixed capitals of rupees 6 lakh, 6 lakh and 3 lakh, तो अभी रेस्पेक्टिवली। अभी तक तुमने इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या नोटिस की, कि पहली बात तो तीन पार्टनर हैं, रवि कवि और अवि। ठीक, फिर उनकी जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड है, जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है। ठीक, तो बताया था ना फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अप्रोप्रिएशन तो बनाना ही है, हर केस में अप्रोप्रिएशन बनाना है, लेकिन अगर फिक्स होगी तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक, तो अभी बनाने को नहीं बोला गया है, लेकिन इस बात को याद रखना कि अगर पार्टनर्स की जो कैपिटल फिक्स रहेगी तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है, 10% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 12% पर एनम है। एनुअल सैलरी टू अवी 1,20,000, अवी को जो सालाना सैलरी मिल रही है वो कितनी है,
1,20,000। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो इसका क्या मतलब है, इस बात को समझते हैं। मानते हैं रवि है, कवि है और अवि है, तीन पार्टनर्स हैं। इनकी कैपिटल क्या है, 6 लाख है, फिर 6 लाख है, कवि की भी 6 लाख है, और इसकी कितनी है, 3 लाख है। तो लास्ट वाली लाइन में देखो क्या बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, यानी कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो उसी रेशियो में होगा जिसने जितनी कैपिटल लगाई है। ठीक, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ का रेशियो निकालना आता होगा तुमको, सिंप्लीफाई करना आता होगा। तो देखो सभी में 5-5 जीरो हैं, तो 5-5 जीरो कट कर दो, तो क्या है 663। अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है, हाँ 3 की टेबल से कट कर सकते हैं। तो 3, अच्छा 3 टू ज़ा ना, 3 टू ज़ा, 3 टू ज़ा और 3 वन ज़ा। तो रेशियो क्या बन गया, 2:1। तो हमारे पास रेशियो आ गया है 2:1। ठीक है, समझ में आ गया कैसे रेशियो कैलकुलेट करना है इसमें, हर बार गिवन नहीं होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक, तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 2:1 आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, अच्छा अभी नीचे की लाइन बाकी हुई है ना, वो पढ़ते हैं। नीचे की लाइन में क्या दे रखा हुआ है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज 3,08,000। यानी कि जो प्रॉफिट दे रखा हुआ है प्रॉफिट लॉस का वो 3,08,000 है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है। रवि की है 4,800, कवि की है 4,200 और अवि की 3,000। फिर हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ रवि कवि अवि। ठीक, तो अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बनाते हैं। कोशिश करूँगा थोड़ा ठीक से बन जाए। हम्म, क्या बनाना है, नहीं नहीं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनेगा, सभी केस में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनेगा। क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ा तो था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को ही देख करके तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उसमें जो डेबिट में आता है उसको क्रेडिट कर देते हैं और जो क्रेडिट में आता है डेबिट में कर देते हैं। ये पढ़ा था ना आज स्कूल में। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना होगा। फिर अगर क्वेश्चन बोलता है नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तब फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हाँ, तो अभी इसमें देखो क्या बोला गया है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिख देंगे 2 IOC। सभी को क्या मिलना है, 10-10% मिलता है। तो रवि है, कवि है और अवि है। तो रवि का 10% कितना हो गया, 60,000 ना, 6 लाख का 10%। कवि का कितना हो गया, 60,000। अवि का कितना हो गया, 30,000। तो टोटल कितना हो गया, 1,50,000 ना, 60-60 भी, एक 20 और 30, तो 1,50 हो गया। उसके बाद क्या है, अच्छा प्रॉफिट भी पहले लिख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट कितना दे रखा था, 3,08,000 ना, दिख रहा है प्रॉफिट। अच्छा मेरे पीछे है? बेटा मेरे को बता दिया करो ना, अगर नहीं सब दिखा दिया करो तो मेरे को बता दिया करो, तो मैं थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन कर दिया करूँगा।
क्योंकि मेरे को नहीं पता चलता, मैं बार बार देख नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो अब से जब भी ना दिखा करे तो एक बार मेरे को बता दिया करो। हाँ, तो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कितना है? 3,08,000। अब दिख रहा हो ना क्लियर? ठीक, 3,08,000। फिर उसके बाद क्या बोला गया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी हुई है, तो अलग से तुमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये इस बात को याद रखना कि अलग से क्वेश्चन में अगर दे रखी हुई है तो तुमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जो क्वेश्चन में दे रखी है वही उठा के लिख दो। तो यहाँ दे रखा हुआ था और रेट भी दे रखा हुआ था, तो ये कन्फ्यूजन के लिए है। तुम हो सकता है कैलकुलेट करने लग जाओ। रवि, कवि और अभी कितनी है? 4,800, 4,200 और 3,000। तो 4,4,8,9,9,3 12,000। बेटा तुम लोग की क्लास शायद मैम लेंगी, तुम्हारे साथी का? हाँ, तुम्हारी क्लास मैम लेंगी नीचे। ठीक है, हाँ तो एक बार चले जाओ। हाँ पूछ लो। हाँ, तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक का। उसके बाद एनुअल सैलरी गिवन थी। अभी की सैलरी कितनी है? हाँ, तो एज सैलरी 1,20,000। ठीक है, सारी चीज़ हो गई, कुछ छूट तो नहीं रहा है? वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं छूट रहा ना। एक बार रीचेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, सैलरी हो गई, प्रॉफिट रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, प्रॉफिट हमने लिख लिया 3,08,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लिया। थोड़ा नीचे करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3,08,000 और 12 कितना हो गया? 3,20,000। इधर करोगे तो 1,50,000 प्लस 1,20,000 तो कितना हो गया? 2,70,000 ना। तो 2,70,000 को 3,20,000 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ गया? 3,20,000। अब इस 50,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो हमने रेशो कैलकुलेट किया था, कितना रेशो था? 2:1। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो। जिनकी थोड़ी सी मैथ्स कमज़ोर है वो लोग देख लो। 50,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2/5, 5 ही होगा ना। इनको ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 और एक 5। तो जो टोटल आता है उसको नीचे रखते हैं और जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ऊपर रखते हैं। तो ये है रवि। रवि का कितना हो जाएगा? 5 × 5 10,000 × 2 20,000। इसी तरीके कवि का भी सेम होगा क्योंकि सेम रेशियो है। 50,000 × 2/5, तो इसका भी 20,000 होगा। फिर रवि का भी हो गया। अभी अभी का भी 50,000 × 1/5, तो कितना हो जाएगा? 10,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया है? 20 20 और 10। तो इसी को हम कहाँ लिख देंगे? हम यहाँ लिख देंगे।